वेलकम टू द न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने बात की थी जो हमारे सर्टिफिकेट्स आएंगे ईसीसी सर्टिफिकेट्स पोषण ट्रैकर के थ्रू, तो हमने उसके बारे में बात की थी पिछली वीडियो में। एंड डिटेल में हमने बात की थी कि क्या क्या उसमें हो सकता है, आगे हमारे आंगनबाड़ी सेंटर्स का जो फ्यूचर है वो क्या हो सकता है। एंड बड़ी सारी मेरे को वर्कर्स ने बोला था कि मैम सैलरी पे बात नहीं होती है, ऑनरेटिव नहीं बढ़ रहा है। देखिए वो तो ऐसी प्रॉब्लम है जो जिसके पीछे कब से हम लोग पड़े हुए हैं एंड शायद सरकार जो है वो नेग्लिजेंस दे रही है। बट मेरा जब मैं लगी थी आज से कोई 12-13 साल पहले, तो उस टाइम पे मैंने ये सुना था कि जिस टाइम ये डिपार्टमेंट शुरू किया गया था आईसीडीएस, बेसिकली क्या था, अगर हम लोग बैक जाएंगे 1970s में, तो उस टाइम पे क्या होता था, जो लेडीज़ थी तो उनकी जो थी वो डेथ ज़्यादा हो जाती थी डिलीवरी के बाद, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ की डेथ ज़्यादा हो जाती थी। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी सरकार थी, जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि ऐसा क्या रीज़न है कि ये लोग मतलब इतनी डेथ जो है वो क्यों हो रही है हमारे एरियाज़ में। तो क्योंकि उस टाइम पे हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, बड़ी सारी चीज़ें थी अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम कोई लोकल ऐसी जो मतलब एज ए वर्कर्स ले लें या कोई ऐसी सहायिकाज ले लें जो क्या करेंगी, विजिट करेंगी अपने अपने गाँव में, देखेंगी कि क्यों जो बच्चों की डेथ रेट है और मदर की डेथ रेट जो है वो ज़्यादा हो रही है उस टाइम पे। अगर किसी ने पॉपुलेशन पढ़ा होगा, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ग्राफ पढ़ा होगा, तो उनको शायद पता होगा, वो ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। मैं इतना डीप नहीं जाऊँगी, बस मैं आपको ये बता रही हूँ। तो उस टाइम पे क्योंकि जो था ये एक टाइप से उन्होंने मूवमेंट शुरू किया था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विज़िट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, फ्री में सेवा देंगे ताकि जो हमारे देश की महिलाएं या बच्चे हैं वो स्वस्थ रहें। तो उस टाइम पे जिन्होंने ये ज्वाइन किया होगा, उन्होंने तब रिटर्न में दिया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए इसके बदले में, जो भी हमें सरकार देगी हमें वो मंजूर होगा। तो क्योंकि कई बार क्या होता है, सरकारें चेंज हो जाती है, पॉलिसीज़ जो है वो नहीं चेंज करती हैं, एज इट इज़ ही रहती हैं। वही सिस्टम शायद हमारे इसमें हो रहा है, फिर भी धीरे धीरे ऑनरेटिव बढ़ रहा है हमारा। एंड हम कोशिश करेंगे कि अभी हम लोग करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी, जहाँ पे हमारे लिंक्स होते हैं, कोई लोकल एमएलए होता है या एमपी होता है, तो हम उसके आगे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी जो ऑनरेरियम है उसको बढ़ाया जाए। तो अब कोशिश करेंगे कि वो भी बढ़े। बाकी काम तो काम है, हमें करना ही पड़ेगा अब काम तो, क्योंकि वही है ना, क्योंकि अगर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों को काम बहुत है, इससे अच्छा कि हम छोड़ दें। तो आप अपने आसपास देखना, इतनी पीएचडी एमफिल होल्डर्स लेडीज़ हैं जो बेचारी घर पे हैं, हाउस वाइफ हैं, जिनको क्यों एज भी हो गई है। एंड आजकल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो हैं उनका भी स्ट्रक्चर जो है टोटली चेंज हो गया। तो जॉब जो है वो चाहे आपको डेली बेसिस हो या किसी भी टाइप की होगी, वो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो है। बट ये कुछ को भी हम इंक्रीज़ करेंगे और कोशिश, इसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, सभी वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। जब तक सब अवेयर नहीं होंगी, हम लोग जो है वो अपने टारगेट तक नहीं पहुँच पाएंगे। सो यूनाइट तो हमको होना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यूनाइट तो रहेंगे। बट अब फिलहाल मेन आ जाते हैं हम अपने काम के ऊपर। पहले मुझे किसी ने बोला था कि मैम ना हमारे जो एक्चुअली पोषण ट्रैकर है उसमें क्या हो रहा है, सॉरी PMBY में हमारा ना साइट नहीं ओपन हो रही। तो मैंने आपको बताया था ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करनी है। आपने सबसे पहले जो साइट पे 3 स्लॉट्स होते हैं, यहाँ पे जाना है, डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री, जो भी आपकी हिस्ट्री होगी यहाँ से डिलीट डाटा हो जाएगा। डिलीट डाटा होने के बाद आपका फ्रेश पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने सीधा PMBY जो है ऐप को, जैसे आप PMBY करोगे आपको पूरा नीचे आना शुरू हो जाएंगे, कौन से है कौन से नहीं है। तो आप जैसे लॉगिन वाला है, लॉगिन पे जा सकते हो। जैसे इस वाले ऑप्शन पे जाओगे, किसी भी ऑप्शन पे चले जाना आप लोग, वहाँ पे आपको ये ऐसे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इसमें क्या होगा कि हमारी जो भी डिटेल होगी हम लोग यहाँ से फिल कर सकते हैं PMBY में। ये चीज़ आपको समझ आई। आपने क्या करना है, आप लोगों ने ब्राउजिंग हिस्ट्री पे जाना है, उसको डिलीट करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको जो है वो लॉगिन, अपनी जो भी आपकी ID है उसको लॉगिन आप लोगों ने करना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि अब जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे, अपनी यूज़र नेम जो भी ID आपकी है उसको आप लोगों ने क्या करना है, लॉगिन करना है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता देती हूँ, PMBY में अब हमें बताया गया है कि जो आपके जो फॉर्म्स हैं वो कम फिल हुए हैं, यानी कि वर्कर्स फॉर्म फिल जो है वो कम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं PMBY से डील करती हूँ। तो सो मैंने ना अपने आज मुझे कॉल आई थी, तो उन्होंने पूछा कि आपके एरियाज़ में जो फॉर्म है वो क्यों कम आते हैं। तो मैंने उनको बोला कि वर्कर्स एक्चुअली फॉर्म तो फिल करती हैं, लेकिन रीज़न उसका ये है कि फॉर्म फिल होने के बाद अब बड़ी सारी वर्कर्स ऐसी हैं जिनके फॉर्म्स फिल हो चुके हैं, बट उन्होंने क्या किया, उसको दोबारा चेक नहीं किया। चेक करके उन्होंने देखा नहीं कि वो फॉर्म कहाँ पड़ा है। आप में से किसी ने मुझे कहा था कि मैम हम फॉर्म फिल करते हैं और वो फॉर्म जब हम उसको सर्च करते हैं अपने लेवल पे, तो वहाँ आता है नो डाटा फाउंड। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वो नो डाटा फाउंड इसलिए आता है, वो फॉर्म आपका आगे गया ही नहीं है। जिन वर्कर्स का अपने जो हाल फिलहाल में जिसने फॉर्म फिल किया है
और फॉर्म फिल करने के बाद नो डाटा फाउंड आ रहा है, आप लोगों ने क्या करना है, अपने प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज में जाना है। ये है हमारा रिपोर्ट WCD वाले ऑप्शन में है प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज, यहाँ पे आपने जाना है। यहाँ पे आप लोग देखिए आपकी कोई NPCI नॉट मैप्ड बेनिफिशरी तो नहीं है। अगर ऐसी कोई आपकी NPCI नॉट मैप्ड बेनिफिशरी होगी तो वो बेनिफिशरी जो होगी वो आपकी आगे शो नहीं होगी, वो आपके पोर्टल पे भी आपको शो नहीं होगी और वो सुपरवाइजर की ID पे भी नहीं जाएगी। तो ये एक बड़ा रीज़न है। फॉर्म्स तो फिल हो रहे हैं लेकिन वो वर्कर के ही पोर्टल पे पड़े हुए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 900 फॉर्म्स जो हैं वो वर्कर के ही पोर्टल पे पड़े हैं। वर्कर को एक्चुअली मैंने फॉर्म फिल कर दिया, मैंने ये चेक नहीं किया कि उसका मैप है NPCI या नहीं है। हम लोग रख देते हैं और हम बोलते हैं कि हमने फॉर्म फिल कर दिया है। आपने पहले अपने इसमें जाना है, मैंने आपको बताया रिपोर्ट WCD में जाओगे, वहाँ पर ऑप्शन आता है प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज। यहाँ पे अगर कोई आधार नॉट ऑथेंटिकेटेड होगी वो भी आ जाएगी, नॉट मैप्ड विद NPCI होगी वो भी आ जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने ये जो चीज़ देखनी है। अब वो मैंने आपको बताया था NPCI स्टेटस कैसे चेक करना है। अगर आपको दोबारा उसकी डिटेल वीडियो चाहिए होगी मुझे फिर से बताना, मैं फिर से बता दूंगी आपको कि NPCI से कैसे मैपिंग करवानी है। अब उसके बाद जैसे ही आपका NPCI मैप्ड हो जाएगा, आप लोगों ने क्या करना है, खुद ही, मैंने आपको बोला था आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है किसी को भेजने की, आप खुद ही मैप कर सकते हो। अब यहाँ पे आया ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज। मैंने आपको बताया था पोटेंशियल बेनिफिशरीज कौन सी होंगी, वो बेनिफिशरीज जो पोषण ट्रैकर पे हैं और क्या हमने उनको फिल करना है PMBY में, येस और नो में ये आएगा। तो मेरी एक प्रेग्नेंट है, जैसे ये प्रेग्नेंट लेडी आ गई, उसका भी फर्स्ट ही चाइल्ड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद आ गया क्या हम उसको रजिस्टर करेंगे, तो रजिस्टर करना होगा तो मैं रजिस्टर पे जाऊँगी। जैसे ही मैं रजिस्टर पे जाऊँगी उसका पूरा ही फॉर्म ओपन हो जाएगा। आई थिंक मैं यहाँ क्लियर हो रही हूँ। आपने क्या करना है, NPCI वाला चेक करिए, सारे जिनके नो डाटा फाउंड आ रहा है पहले वो प्री रजिस्टर पे जाके NPCI चेक करें, एक चीज़ होगी। दूसरी, जिसके पास बेनिफिशरी पड़ी है, आप पोषण ट्रैकर में मान लीजिए 5 प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या 5 प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, 3 नर्सिंग मदर्स हैं, चेक करिए क्या वो आपके ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरी फ्रॉम पोषण ट्रैकर, यानी कि वो बेनिफिशरी जो पोषण ट्रैकर में है और वो हो सकती है एलिजिबल PMBY के लिए, क्या आपके पोर्टल पे होती है। जैसे मेरी एक ही प्रेग्नेंट है, मैंने इसको क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे उसका नाम आ जाता है, उसका फर्स्ट ही चाइल्ड है, ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर होगी। अगर किसी का 3rd चाइल्ड है या 4th चाइल्ड है तो यहाँ से सिलेक्ट करके आपने उसको रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि मेरी वाली का फर्स्ट है तो मैं यहाँ से रजिस्टर करूँगी। जैसे ही मैं रजिस्टर का ऑप्शन दबाऊँगी तो यहाँ पे उसकी सारी ही डिटेल अपने आप जो होगी वो ओपन पोषण ट्रैकर से सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो उसकी सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। बाकी आपने मोटा मोटा उसका जो है वो फॉर्म फिल करना है और किसी भी चीज़ की जो है वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये देख लीजिए, ये आ गया प्लीज़ एंटर डिटेल नंबर, आधार नंबर, देन क्लिक ऑन द फेशियल इक्वलाइजेशन। तो यहाँ पे पूरी डिटेल हमने उसकी फिल करनी है, उसके बाद ही हम लोग जो है यहाँ से आराम से उसका फॉर्म फिल करके जो है वो आगे दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हम लोग क्या करना है, हमने जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो भी हम लोगों के पास प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर होगी वो हमने अपनी पोटेंशियल लिस्ट से निकाल के जो रजिस्टर होने वाली होंगी वो करनी है। जिसका 2nd, 3rd या 4th इशू होगा, और अगर किसी का 2nd इशू भी बच्चा बॉय है तो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करके उसको नॉट एलिजिबल में डाल देंगे। सिलेक्शन में रीज़न मैंने आपको बताए थे वही, बेनिफिशरीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर मैंने इसको रजिस्टर किया होगा पहले से तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगी। बेनिफिशरीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद फॉर 2nd गर्ल चाइल्ड, अगर मैंने 2nd गर्ल चाइल्ड के लिए पहले से रजिस्टर किया होगा तब भी मैं इसको नो करूँगी। नॉट एलिजिबल यानी कि अगर इसका 3rd या 4th इशू होगा तब भी मैं इसको रिजेक्ट करूँगी। ये छोटी सी डिटेल थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि मंडे को PMBY की रिव्यू मीटिंग है जिसमें जो कैश की इन्फॉर्मेशन हैं, जो कैश के हमारे फॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी बात की जाएगी। कैश के फॉर्म जो नहीं ट्रेस हुए बेनिफिशरीज वो अब SO लेवल से जो है वो डिलीट होंगी। इसके अलावा आप लोग आपने बड़े सरों ने रिक्वेस्ट किया है कि मैम ऑनलाइन जो रजिस्टर्स होते हैं हमारे वो हमने कैसे मेंटेन करने हैं, उसके बारे में वीडियो बनाए, मैं ज़रूर बनाऊंगी। इसके अलावा मुझे प्लीज़ आप लोग टॉपिक्स बता दीजिएगा पोषण ट्रैकर से रिलेटेड कौन कौन से होंगे जो आप लोगों को चाहिए होंगे एज अ वीडियो, तो मैं वो भी बता दूंगी। बाकी आपकी एज़ यूजुअल आप कर ही रहे हो, जहां आपको नहीं पता चलेगा मैं फिर वो भी चीज़ बताऊंगी। सुपरवाइजर लेवल पे भी कैसे फेस ऑथेंटिकेशन होती है वो सुपरवाइजर PMBY ऐप से ही करेगी, उसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगी। बट थोड़ा सा जो है वो टाइम लगता है क्योंकि हर चीज़ को मैं ऐसे आपको नहीं बता सकती जब तक मुझे खुद उसकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आप उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा और चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब और बाकी वर्कर्स के साथ भी शेयर करिए ताकि जिनको भी ज़रूरत है अच्छी नॉलेज की उन तक ये नॉलेज पहुँचे। सो टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।